हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 जून की रीडिंग करने वाली हूँ। हम इस रीडिंग में आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप को देखेंगे कि 16 से 30 जून के बीच में आपके प्रेम जीवन, आपके वैवाहिक जीवन, ठीक है, और उसी में यदि नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है, इन दिनों तो सबकी ही बात करेंगे। कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है कि आपकी तरफ, या आप किसी की और इन दिनों, ठीक है, जा रहे हैं कि ठीक है जा रहे हैं, या कोई आ रहा है तो कैसी परिस्थितियां रह सकती है। अगर कोई पर्सनालिटी के बारे में कोई चीज़ आती है या फिर कुछ भी आता है, ठीक है, तो बताएंगे उसको। जो भी दिखेगा यहाँ पर जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये एक्वेरियस। जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जानकारी जुटाना है। काफ़ी सारी जानकारी जुटाई गई है, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया गया है आपके द्वारा से, और आने वाले समय में भी आप अपने रिश्ते में जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू योर विजडम, ठीक है, अपने विजडम के माध्यम से ही, ठीक है, जो भी आपकी प्राप्तियां हैं या जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहें कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, ठीक है, उस बेसिस पे ही आप यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आना पर्सनल पावर को दिखाता है और कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ठीक है, कि अब तक जो जानना था, जो समझना था, ठीक है, अपने सिचुएशन के हिसाब से बात को लीजिएगा। अब तक जो जानना था, जो समझना था, वो समझ लिया। अब वक्त है अपने पर्सनल पावर में आने का, कि अब सोचने का टाइम नहीं है। कहीं कहीं पे सोच बहुत लिया, अब एक्शन लेना पड़ेगा, सोचने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अपने एक्शंस के साथ, अपने बातों के साथ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। कहीं पे अपनी बात कहनी है, रखनी है, वहाँ पर भी आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले को कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर कोई गलती आपसे हुई थी, वहाँ भी आप कॉन्फिडेंट होके अपनी अपॉलॉजी लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अभी आगे और भी कार्ड आएंगे, उसमें भी देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है और पर्सनल पावर की बात कर रहा है। और इसके ठीक नीचे पर्सनल पावर का ही कार्ड आया है, देखिए, पावर का ही कार्ड आया है यहाँ पे, ओके। और इसके नीचे है सफरिंग इन साइलेंस, कि अब खत्म करने का टाइम आ गया है एक्वेरियस। सफरिंग इन साइलेंस, कि साइलेंस में आपने जो भी बर्दाश्त किया, गलती आपकी रही या सामने वाले की रही, या फिर हालात या मजबूरियां ही कुछ ऐसी रही, जो भी है, अब यहाँ पे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ पर अनुभव, दो कार्डों ने मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज दिया, अनुभव, जो कि मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ठीक है। 5 नंबर चेंज को दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बूढ़े व्यक्ति को दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे कंसल्टेशंस और कहीं ना कहीं गाइडेंस, ठीक है, और आपके खुद के पुराने अनुभव, ओके। आप देख सकते हैं एक बूढ़े आदमी को दिखा रहा है यहाँ पे एक्सपीरियंस, ओके। और यहाँ पर भी एक तरफ शेर को दिखाया जा रहा है और यहाँ पर एक तरफ एक बूढ़े इंसान को दिखाया जा रहा है, अगेन यहाँ पे एक्सपीरियंस, ठीक है। 8 नंबर थोड़ा सा स्लो को भी दिखा रहा है, कि कहीं कहीं आपने बहुत सारी, कि आगे पीछे साइड आए दाएं बाएं बहुत कुछ सोचा, वहाँ भी डीले करते चले गए, ठीक है, और ना चाहते हो भी होता चला गया डीले। तो अब क्या करना है, इन दोनों कार्ड्स के नीचे आया है कुंभ राशि, क्या सफरिंग इन साइलेंस, एंड यहाँ पे अगेन 3, क्या फर्टिलिटी, ग्रोथ का टाइम है ये, ठीक है, ग्रो करने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, अगर कोई सिचुएशन एंड हो चुकी है तो, ठीक है। ग्रोथ एंड अबंडेंस के लिए यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल का वापस आना। अगर किसी पुराने रिलेशनशिप में ही आपको लग रहा है अब मैं कैसे ठीक करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी पुरानी स्थिति से उभरना है आपको, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर को फिर से जगाना पड़ेगा, या जाग रही है ऑटोमेटिकली ही, ठीक है, और आप उसी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अगर ब्लॉकेजेस रही थी पावर को लेकर, की पावरफुल तो हम हमेशा रहते हैं, लेकिन कहाँ कितना और कैसे यूज़ करना है ये समझ नहीं आता है, और होता भी है तो कभी कभी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, या फिर हमें लगता है अभी इसके लिए सही वक्त नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ इंडिकेशन मिले, मुझे कुछ साइन मिले। तो साइन आपके लिए एक्वेरियस बहुत लंबे समय से ही मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग एक्शन लेने के लिए रेडी है, एक्शन उनके लिए बिल्कुल सही टाइम में है, लेकिन कहीं कुछ फियर, कुछ गिल्ट, ठीक है, या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका वापस आ रहा है, या फिर एक कॉन्फिडेंट एक्शन होना बनता है यहाँ पे। देखते हैं मून ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। सीक हीलिंग, प्रोटेक्शन, कट योर लॉसेस, कैप्रिकॉन का यहाँ पे ये साइन है, ठीक है।
बाउंड्रीज, ओके, कि चुप रहना, चीज़ों से भागना, फेस ना करना, ठीक है, हैंडल ना कर पाना और कहीं ना कहीं साइलेंस में ही सफ़र करना, खुद भी, खुद के रिश्ते को भी, कहीं ना कहीं सामने वाले को भी, ठीक है ना, कि थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे, प्यार सच्चा हुआ तो कल को मिल ही जाएंगे, वो मेरा इंतज़ार करेगी, मैं उसका इंतज़ार करूँगा, लेकिन ये हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं है, अब ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन दिखा रहा है कि अभी भी काफ़ी सारे लोगों का रिलेशनशिप प्रोटेक्शन में है। अगर किसी रिजल्ट से आपको दूर किया जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है, आप प्रोटेक्शन में ही है, ओके, अंडर प्रोटेक्शन ही है यहाँ पर, ठीक है, कि किसी रिश्ते से, शायद किसी व्यक्ति से आपको बचाया जा रहा है, कहीं पे रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आपके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो अगेन कहूंगी कि शायद उस रिश्ते की दिशा सही नहीं है या फिर वो रिश्ता सही नहीं है, ठीक है, अभी वहां पे कुछ इमेच्योरिटी है किसी के लिए, तो कहीं पे आप अभी रेडी नहीं है पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, ठीक है, कि आपका रिश्ता अभी भी प्रोटेक्शन में ही है और कहीं कहीं पे आप प्रोटेक्शन में है, ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कट योर लॉसेस को कहा जा रहा है कि अब जो लॉसेस हुए हैं ना, उसकी थिंकिंग्स को लेकर, उसको थॉट्स में लेकर बैठे रहना, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। कैप्रिकॉर्न का कार्ड भी कहीं ना कहीं स्लो को ही दिखा रहा है कि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ समझ लिया, ठीक है, और बहुत स्लो जा रहे हैं, ठीक है, कि एक्शन तो लेना है, सब कुछ क्लियर है आपके माइंड में, लेकिन अभी भी स्लो और डीले मोड में डाला जा रहा है आपकी तरफ से, ओके, कहीं पे चूज करने में डिले हो रहा है, ठीक है, कहीं पे दो लोगों में चूज करने में डिले हो रहा है, ठीक है, कहीं पे दो पाथ चूज करने में डिले कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है आपके लिए सही कौन है गलत कौन है, फिर भी कहीं पे आपको ये भी पता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दोनों ही लोग आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में आप दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर वो किसी और के साथ भी है और आपको भी डील कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब निर्णय लेना ही पड़ेगा। बाउंड्रीज, यहाँ पे बाउंड्रीज के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कट योर लॉसेस, कि लॉसेस को ना सोचकर अच्छा रहेगा कि अगर आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बाउंड्रीज बनाकर चले, ठीक है, किसी को बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगता है तो वहां पर भी एक क्लैरिटी मिलेगी आपको कि मेरे इतना कह देने से भी, इतनी बातें रख देने से भी जिसे बुरा लग रहा है तो वो फिर क्या ही करेगा, ठीक है ना, आगे कैसे ही चलेगा या कैसे ही चलेगी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में बाउंड्रीज को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आप तक वो व्यक्ति पहुंचे या आप उस तक पहुंचे, वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि बाउंड्रीज बना दी गई है, कि एक बहुत लंबी बाउंड्री बन गई है कि शायद आपने बहुत डिले कर दिया, ठीक है, या एक्शन लेने के लिए अब डिले हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, कहीं पे आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि अब एक्शन लेने के लिए लेट हो चुका है, ओके, और दोनों ही इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। सीक हीलिंग, हीलिंग की सर्चिंग करना, ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये है कि वाटर थेरेपीज एंड मेडिटेशन करने से एक्वेरियस आपको हीलिंग मिल सकती है, ठीक है, जो हीलिंग आप बाहर ढूंढ रहे थे, ठीक है, कभी किसी से बात कर ली, ठीक है, कभी उसे सर्च कर लिया, कभी उसे स्पाई कर लिया, ठीक है, कभी कुछ पोस्ट डाल दिया, कभी कुछ स्टेटस लगा दिया, आपको एक वो था कि मुझे बस किसी तरीके से अपने अंदर का जो गुब्बार है ना वो निकालना है, तो वो बाहर नहीं होगा, वो आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये जो बचकानी हरकतें चल रही है, कभी आपके तरफ से कभी उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है हीलिंग इसमें नहीं है, ओके, तो काफ़ी एक्वेरियस अब मेरे को हील होकर आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, तभी तो मैंने कहा कि सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस कब वापस आता है, जब हम अंदर से काफ़ी हद तक शांत रहते हैं, ठीक है, एकाग्रता बन जाती है, किसी एक डिसीजन मेकिंग में हम पहुंच चुके हैं, या फिर कभी हम डिसीजन मतलब ले चुके थे या हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन हम उसको लेके श्योर नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी एक्वेरियस यहाँ पे हील होकर कॉन्फिडेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 से 30 जून के भीतर हर चीज़ का सामना करने के लिए रेडी है, कुछ कन्फ्रंटेशन भी यहाँ पर होंगी, तो एक्वेरियस यहाँ पे दिल और दिमाग के बीच चल रही खींचतान को समझने का ये समय रहेगा, ठीक है। आगे और कार्ड्स देखते हैं हम। कुछ समय से ना कई कुंभ राशि वाले अपने रिश्तों को लेकर कभी तो बहुत आशावादी तो कभी बिल्कुल डिटैच
महसूस कर रहे होंगे। एक दिन सब स्पष्ट लगता है तो दूसरे दिन वही बात कन्फ्यूजन लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 15 जून के बाद, मतलब 16 जून से 30 जून की ये रीडिंग है, तो वहाँ पर जो आपके प्रेम भाव को है ना सक्रिय करेगा और भी ज़्यादा, ठीक है। शुक्र और गुरु कहीं ना कहीं इस महीने मतलब 8 तारीख को शुक्र कैंसर में ही गए हैं, ठीक है, और गुरु तो पहले ही हो गए थे 2 जून में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में इस समय जिन भावनाओं को आप प्रैक्टिकल सोच के पीछे छिपा रहे थे ना, वे अब ध्यान मांग सकती है, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर करके चल रहे थे या आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, कहीं पे अपनी फीलिंग्स को लेकर, कहीं पे सामने वाले की फीलिंग्स को लेकर, लेकिन अब उस तरफ ध्यान आकर्षित हो सकता है, ठीक है, कि इस तरफ मुझे ध्यान देना होगा, या फिर ज़बरदस्ती आपको उस चीज़ पे ध्यान दिलवाया जा रहा है किसी के भी माध्यम से, चाहे वो इस वीडियो में भी मैं आपको बोल ही रही हूँ, ध्यान मांग सकता है, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में चीज़ें। और भी आपके पार्टनर बोले, ठीक है, आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो वो बोल सकते हैं, कहीं पे कंसल्टेशंस ले रहे हैं तो वो बोल सकते हैं, कोई भी, ओके। स्टेबिलिटी, डिस्टेंस, टाइम आउट को दिखा रहा है ये, रीयूनियन, मार्स, हॉट, ओके। देख लेते हैं ये मैसेज क्या बता रहा है यहाँ पे। सोल टाइज का मैसेज बता रहा है, एक्वेरियस, सोलमेट, फिटेड पार्टनरशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट रिटर्न्स। यस, मैंने जो कहा था, काफ़ी लोगों का यहाँ पे वापसी होगा, ओके, वो होगा ही होगा, या आपको पास्ट पर्सन की तरफ से मतलब खिंचाव महसूस हो सकता है कि कोई तो चीज़ है जो मुझे उससे दूर नहीं होने देती, ठीक है। उधर भी क्या पता महसूस हो रहा हो, आपके पार्टनर को भी यहाँ पे महसूस हो रहा हो कि कोई तो चीज़ है कि डिस्टेंस में भी हम एक दूसरे को मतलब फील कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये महसूस होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, ट्राइंग टू बैलेंस, जगलिंग, ठीक है, अनसर्टेनिटी, स्ट्रेसफुल चॉइसेस, क्योज, कि दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। कहीं कहीं पे है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और ये रिश्ता, ठीक है, दोनों ही ज़रूरी है भाई। कनेक्शन ऐसे ही नहीं बनता जो हम ऐसे ही उसे मतलब छोड़ दे, ठीक है ना। तो ये एक क्योज है, अब क्या करूँ, फैमिली रेडी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे वही चाहिए, ओके। मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, अब मैं उसको चूज़ करूँ या इसको चूज़ करूँ, ओके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। डिस्टेंस, टाइम आउट, रिट्रीट, ब्लॉक्ड, इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस, यहाँ पे साफ दिख रहा है इस दौरान इमोशनल और या फिर फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है, आप दोनों के बीच में बना हुआ है, ओके। और कहीं ना कहीं ये बहुत लंबा समय ले चुका है, बहुत लंबा समय हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी भी दिखाई दे रही है, कहीं पे इमोशंस वाइज तो कहीं पे फिजिकल वाइज, ठीक है, कि जैसे मैरिड है आप या फिर मिलना जुलना आमना सामना होता रहता है, वहाँ पर भी ब्लॉकेज आती हुई दिखाई दे रही है। आमने सामने है लेकिन बात नहीं है, ठीक है, इमोशंस नहीं है, ओके। कहीं पे ये हो रहा है कि एक दूसरे को ही अनब्लॉक करके रखा है, एक दूसरे की हर प्रतिक्रियाओं पे, हर चीज़ पे नज़रें बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज ब्लॉक फील कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। वो मेरे लिए स्टेटस लगा रहा है, मैं उसके लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं उसे सर्च कर रहा हूँ, वो मेरे को सर्च कर रही है, ठीक है। इवन एक टाइम ऐसा भी जब दोनों ही लॉन्ग टाइम तक सोशल मीडिया में भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी फील हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है, कनेक्शन है। ऐसे तो इतनी जल्दी सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि इस डिस्टेंस ने कहीं ना कहीं मतलब टाइम आउट वाली स्थिति कर दी है कि और कितना भाई, और कितना, इतने सिग्नल्स तो तुम्हें दे दिए गए हैं, और कितना, ओके। तो कहीं कहीं पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने बहुत वेट कर लिया है तो अब बारी है यहाँ से आगे बढ़ने की, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा है कोई, आपको नहीं कर रही है, हालांकि आपको दिख रहा है कि वो अभी भी आपको चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, अपनी एनर्जी को आप काम में लगाएं, दूसरी चीज़ों में लगाएं, ठीक है। अपने आप को व्यस्त रखिए, जो आपकी और प्रायोरिटीज़ है उसको करिए, फिर जब वो आता है या आती है, ठीक है, डिपेंड आपकी सिचुएशन, आपको जाना चाहिए या उसको आना चाहिए, ओके, उस हिसाब से चलिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं फीलिंग्स के कार्ड कुछ, एक्वेरियस। इस समय ना आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होगा 16 से 30 जून के बीच में एक्वेरियस, रिलेशनशिप के रिगार्ड, रिलेशनशिप में आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ, क्या मैं अपने दिल की ही बात सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, या सिर्फ परिस्थितियों का विश्लेषण करता चला जा रहा हूँ, कर रही हूँ, ओके। कन्फेशन, मैंने अभी आपको शुरू में ही बोला था, कन्फ्रंटेशन होने हैं यहाँ पे बहुत सारे,
और उसके बाद काफ़ी लोगों के लाइफ में मतलब रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो कन्फ्रंटेशन, वो कन्फेशन होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कहीं पे आप ब्लॉकेज खड़ी करके बैठे हैं, कहीं पे वो ब्लॉकेजेस खड़ी करके बैठे हैं। इमेजिनेशंस, कम्युनिकेशन एंड सोल कनेक्शन, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब बहुत लंबे समय से मैं देख रही हूँ कि लियो और एक्वेरियस की रीडिंग कहीं ना कहीं सिमिलर आती है। बहुत लंबे समय से मैंने नोट किया है कि किसी ना किसी महीने में ऐसा होता ही होता है जब लियो और एक्वेरियस की रीडिंग बहुत सिमिलर आती हैं। ठीक है, इमेजिनेशन कर रहे हैं काफ़ी कुछ। ठीक है, कन्फेशंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनकी फीलिंग्स में। ठीक है, कम्युनिकेशन, सोल कनेक्शन, अगेन यहाँ पे सोल कनेक्शन आया है। ठीक है, और आपने देखा होगा यहाँ पर भी रियूनियन का कार्ड है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। हेरोफेंट, हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है एक्वेरियस, सन कार्ड। ठीक है, दूर का सोचकर चल रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी मजबूत रूप से एक्टिव है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं, ठीक है, एक्वेरियस की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है। ठीक है, और दूसरी तरफ भी आप किसी ना किसी से ऐसे इन्वॉल्व रहे हैं पास्ट में, या इवन कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट में भी। ठीक है, जहाँ पर दोनों में से किसी को एक को चुनना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो भाग्य का साथ आपके साथ है। हैंगमैन की सिचुएशन देख रही हूँ मैं आपकी 16 से 30 जून के बीच में। ठीक है, कि जैसे कि मैंने कहा कि एक रियूनियन चाहते हैं, एक सरेंडर है, एक पॉज है, कि इस तरीके से कि भगवान मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया अपना रिलेशनशिप, अब आप ही जानो, अब आप ही निकालोगे मुझे इस दुविधा से। ठीक है, अब आप ही फैसला करोगे। ओके, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। हेरोफेंट, यहाँ पे सामाजिक कुछ दायरे दिखाई दे रहे हैं मुझे, बाउंडेशंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बहुत डीप लव रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे छुपी हुई चीज़ें हैं जो शायद सामने आ जाए तो आपकी इमेज या फिर सामने वाले की इमेज को बहुत गहरे रूप से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, काफ़ी लोगों के, काफ़ी एक्वेरियस के यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे हिडन रिलेशनशिप्स के तौर पे दिख रहे हैं, या फिर ऐसे दायरों में बंधे हुए दिख रहे हैं कि आप चाह के भी उस पार नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, जानबूझ के डिस्टेंस को क्रिएट किया जा रहा है, जाना भी चाहते हैं लेकिन रोक भी रहे हैं किसी रीज़न से, किसी मजबूरी से। ओके, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि प्रार्थनाएं की जा रही हैं। ठीक है, और एक ही जगह काम करते हैं, दोनों ही टीचर एजुकेटर हो सकते हैं, किसी तरीके से ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जो शिक्षित वर्ग को इंडिकेट करता है, या लोगों को शिक्षा देने का काम करना, या फिर आप ऐसे सोल हो जिससे लोगों को हीलिंग मिलती है। ठीक है, तभी वो सीकिंग हीलिंग का कार्ड आया था कि दोनों मतलब दूसरों को हील करते करते मतलब इतना अनुभव हो गया है, लेकिन अब खुद की हीलिंग के लिए समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है ना, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे रिलीजन का भी मैटर है, सोसाइटीज़ का भी मैटर है कि आपको आगे बढ़ना है इनकी तरफ, लेकिन कैसे। कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पे मुझे बाधित बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पर काफ़ी लोगों के पेरेंट्स भी शायद नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते के लिए। यस, मेजर आर्काना कार्ड है यहाँ पे। एक्वेरियस, एक लॉन्ग मैसेज आया है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना यहाँ पे किसी तरीके से इंपॉर्टेंट रह सकता है, जिसकी छाप ये जून की रीडिंग में दिखाई दे रही है कि आपके लिए किसी तरीके से अक्टूबर का महीना मुझे बहुत विशेष दिख रहा है। ओके, यहाँ पे साइन है, 12 के 12 साइन ही आ गए हैं, बिकॉज तीनों के तीनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो बता देती हूँ मैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस, आपके पार्टनर आपकी हर एक्टिविटीज पे नजर रख रहे हैं। इवन अगर लॉन्ग टर्म ये आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो चुका है, तो हो सकता है कि दोनों ही मूव ऑन कर रहे हो, दोनों ही ने ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रिलेशनशिप को क्विट किया था, लेकिन इन दिनों
इन दिनों आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप एंड डाउन वाली दिख रही है, ठीक है। ये रात को सोते हैं या जब भी खाली बैठे रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी बातें, आपकी याद इनको फिर से सता रही है। ये मैंने उनके लिए कहा जिनके बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन को हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है, ठीक है। ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इन्होंने जो भी किया है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, ये कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, ये कार्ड मुझे फिर से याद दिला रहा है सफरिंग इन साइलेंस को तोड़ने का टाइम आ गया है। इन्होंने भी सफ़र किया है बहुत एक्वेरियस, आपके पार्टनर ने भी किया है, केवल आपने नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल टाइज का कार्ड इसीलिए तो इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। देखिए बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए पैशन, लस्ट, एंगर, अट्रैक्शन, वाइटलिटी एंड एक्शन, एक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिए मैंने अभी कहा था ना आपको, थर्ड पार्टी यहाँ पे एनर्जी है ही है, काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कार्मिक पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क एंड अदर पीपल एंड ऑब्लिगेशन, सिचुएशन ये दिखाई दे रही है एक्सटर्नल जो भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। until डेप्थ tear us apart, restrictions, adversity and structure, learning karmic lessons and maturity, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, सैटर्न का कार्ड, ओके। यहाँ पे क्या बता रहा है मैसेज को, कहीं पे तो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कोई एक पर्सन या दोनों ही मतलब कि समाज का दायरा आपको बांधता है, पॉसिबल नहीं है दोनों की शादी, ये एक रिस्ट्रिक्शन बन के आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं फाउंडेशन वीक रही है, फाउंडेशन पे वर्क करना है, या फिर किसी एक का बहुत इमेच्योर डिसीजन लेना, ठीक है, या फिर एक्ट्स करना, रिएक्शंस देना, ओके, चीज़ों को ढंग से फेस ना करना, भाग जाना, चुप हो जाना, ये चीज़ें रही हैं। लर्निंग कार्मिक लेसन्स, कहीं पे आपने उनसे कुछ लर्न करना है, ठीक है, या लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और आप में परिवर्तन आ रहा है, वहीं पे आपके पार्टनर में भी परिवर्तन आ रहा है, ओके, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये फिर भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कुछ केसेस में, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे मुझे, अगर ये पहले दिल से बहुत सोचते थे ना एक्वेरियस आपके पार्टनर, अब नहीं दिल से ज़्यादा ये सोचते। अब अगर आप इनके पास जाएंगे तो नो डाउट ये पहले लॉजिकली, एनालिटिकली ही सब कुछ सोचेंगे, जो आपका भी नेचर रहता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस इनके अभी भी चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात कर रही हूँ मैं, इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ जैसी सिचुएशन है, ओके। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आगे बढ़ते बढ़ते भी इनकी नज़रें आपकी तरफ ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है आपने इन्हें धोखा दिया है, आपकी चुप्पी को भी ये धोखा ही समझ रहे हैं। बेशक आपकी चुप्पी का कारण या मजबूरी कुछ और रहा हो, लेकिन इनकी नज़र में वो धोखा ही है कि फेस करना था ना, बताना था ना, एक्सप्लेन करना था ना, दोनों मिलकर देख लेते। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्लैरिफाइंग कार्ड से कुछ मैसेजेस आउटकम के रूप में। तो ये चीज़ें भी काफ़ी एक्वेरियस को हिट करेंगी और वो सामने निकल कर आएंगे। अब आपके बताने का, जताने का, एक्सप्लेन करने का तरीका वो तो आप ही जानो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सामने आ रहे हो 16 से 30 जून के भीतर भीतर। टेम्पररी रिलीफ, मूनलाइट यूनिटी, सॉरी मूनलिट यूनिटी, मैपिंग द वे, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है रिलेशनशिप में, कैसे जाया जाए, क्या करे क्या ना करे, क्या इसे मनाने के लिए कुछ पुराने हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। साइन बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे सेजिटेरियस है, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस है एंड लिब्रा। 4, 7, 9 डेट इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी रिलीफ यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट अ क्विक फिक्स फॉर डीपर इश्यूज। जब भी हमारे लाइफ में कुछ डीपर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि अपने आप ठीक हो जाएगा, टाइम सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि आपके तरफ हरमिट का कार्ड आया भी था, ठीक है, हर समय टाइम सब कुछ ठीक नहीं कर देता है। इवन आया था ना आपके कार्ड में ही, इमोशनल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, कि होता है कि हमेशा झगड़े होते हैं, कभी मैं झुक जाता हूँ, कभी वो झुक जाती है, ठीक है, कभी दोनों मिलकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन इस बार चीज़ें कुछ और दिशा में गई हैं, ठीक है, ना आपने ज़्यादा एफर्ट्स किए ना उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स किए, या फिर एक टाइम पे किसी एक ने बहुत एफर्ट्स किए लेकिन फिर वो रुक गया या रुक गई, ओके। तो डीपर इश्यूज को ठीक करने के लिए हमेशा भागना ज़रूरी नहीं होता है कि टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, अपने आप समझ जाएगा, अपने आप समझ जाएगी, इस तरीके की चीज़ें नहीं काम करेंगी,
ओके यहाँ पे यही मैसेज है कि डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट अ क्विक फिक्स फॉर डीपर इश्यूज, कि आपने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, कहीं पे आपके पार्टनर ने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि देखिए इनके लाइफ में कुछ एक मतलब पहले से ज़्यादा इनके लाइफ में स्पार्क दिख रहा है, सब कुछ है इनके पास, दोस्त है, फैमिली है, सेलिब्रेशन है, इवन ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स और अपने गोल्स पर बहुत फोकस भी दिख रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ये परेशान है आपको लेकर बहुत परेशान है। ठीक है कि क्या हो रहा है, ये मतलब कोई वैल्यू ही नहीं थी इस रिलेशनशिप का, मतलब सब कुछ व्यर्थ था, बहुत सारे थॉट्स। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते बढ़ते भी, सब कुछ रहते रहते भी ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि नहीं एक्वेरियस ने इनजस्टिस किया। ठीक है कि सब कुछ है इनके पास। ओके तो किसी के लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनकेस आपके पार्टनर मैरिड नहीं है किसी और से। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही है कि 2 साइडेड मैरिड है या फिर 1 साइडेड मैरिड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है कि इनकी शादी कहीं और शायद फिक्स हो रही है। ठीक है, ये पूरे दिन हमेशा अपने आप को बिजी रखने के लिए दोस्तों से बातें करना, फ़ोन में मैसेजेस पे बातें करना, हमेशा किसी ना किसी ग्रुप में बैठे रहते हैं जिससे कि परेशानी ना हो। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में क्या है यहाँ पे कि लड़ रहे हैं, भीड़ में भी अकेला, भीड़ में भी तन्हा, ये ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। यस, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर एंड देन हम देखेंगे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यूज अंडरस्टैंडिंग टू हैव ग्रेटर इमोशनल बैलेंस, कि इमोशनल बैलेंस किस तरीके से ला सकते हैं या इमोशंस को बैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है, इमोशनल मैटर को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके, केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके, अगर ये चीज़ होने में कामयाब हो गई ना एक्वेरियस आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, ठीक है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एकता जरूर होगी। ओके, फिर से यहाँ पे एक होते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अब अगर रियूनियन यहाँ पे होगा, ओके, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही होगा, जो कि सबसे पहला रूल ही है रिलेशनशिप का। अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं है और यही चीज़ सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस है। ओके, यूज़ अंडरस्टैंडिंग टू हैव ग्रेटर इमोशनल बैलेंस। सांत्वना दे दी, ठीक है बाद में बात करते हैं, ये चीज़ें अब काम नहीं करेंगी, साइलेंट हो गए, ये चीज़ें अब काम नहीं करेगी। ठीक है, इट इज़ डार्क विदाउट यू, देख लीजिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, कि रिलेशनशिप से इनकी कुछ और ही उम्मीदें हैं, इनको कुछ और ही चाहिए। ठीक है ना, तो अगर इन्हें नहीं मिलता है आपके पास से, अकेले रह लेंगे लेकिन ऐसे तो नहीं रहेंगे। ठीक है, कि अपनी इच्छाओं को मार दे। मैंने कहा अभी आपने शुरू में ही देखा बाउंड्रीज का मैसेज आया था कि रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट चाहिए। ओके, मैं पहले से अलग बन चुकी हूँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकता। मेरे भी मेरी प्रेमी से या मेरी प्रेमिका से कुछ उम्मीदें हैं। ठीक है, मेरी भी कुछ डिज़ायर्स है कि मैं ऐसे रिलेशनशिप में जाऊंगा, ऐसे रिलेशनशिप में जाऊंगी, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कि सिर्फ आपकी ही इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। ठीक है, मैं भी अपनी बात रखूंगी। ओके, तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी भी सुननी पड़ेंगी, और अगर नहीं तो नहीं। यहाँ पे ये चीज़ भी है। तो जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ वर्थ को काफ़ी अहमियत दी जा रही है आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। आई कांट डू दिस राइट नाउ। ठीक है, व्हाट डू यू सी इन मी, आई कांट हैंडल योर लव। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे ये समय रिश्ते की क्वालिटी पर ध्यान देने का है एक्वेरियस। यहाँ समस्या प्यार की कमी नहीं है, बल्कि इमोशनल एक्सप्रेशन की है। ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी ही हो सकती है जो शायद समस्या बन रही है। मैंने जैसे कि कहा कि अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पावर बनेगी। ओके, कुछ लोगों को ये महसूस हो सकता है कि पार्टनर साथ है लेकिन मन की बात पूरी तरह नहीं हो पा रही है। ठीक है, रिलेशनशिप चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो रही है। फ्यूचर को लेकर यहाँ पे सोच बढ़ सकती है। इस दौरान कई कपल्स अपने रिश्ते की दिशा को लेकर गंभीर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी, जैसे कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी मैं, कभी कभी कुंभ राशि वाले अपनी भावनाएं
तब बताते हैं जब सामने वाला या सामने वाली पहले ही निराश हो चुका होता है। तो इस चीज़ को समझे, ठीक है। इसलिए इस समय साइलेंस की जगह कम्युनिकेशन चुनना बेहतर होगा। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। तो शादीशुदा जीवन में जून का ये दूसरा भाग आपको यह समझा सकता है, साथ रहना और इमोशनली कनेक्टेड रहना दोनों अलग बातें हैं। कुछ लोगों को यह महसूस हो सकता है कि पार्टनर ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं। घर की जिम्मेदारियों के बीच इमोशनल कनेक्शन कमज़ोर हो चुका है, कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर सेंसिटिविटी बढ़ गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय हीलिंग कॉन्वर्सेशन के योग भी बहुत तगड़े रूप से बने हुए हैं, ठीक है। यदि दोनों लोग एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें तो कई पुराने तनाव कम हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें तो राहु आपकी राशि में होने के कारण कई बार आप बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं कुंभ राशि, लेकिन अंदर से कोई व्यक्ति या कोई अधूरी कहानी अभी भी मन में चल रही है, ये दिख रहा है। तो कुछ लोगों को अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आ सकती है, पुराने मैसेजेस या मेमोरीज ट्रिगर हो सकती हैं। ये एहसास हो सकता है कि कुछ बातें अभी प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है। वो तो कार्ड में भी हमें दिख ही गया है, 2-2 3-3 बार कन्फर्मेशंस के साथ। कुछ केसेस में यहाँ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या रिकनेक्ट के संकेत भी दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्टैक्ट ही समाधान नहीं है। यूनिवर्स इस समय आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। कुछ प्रश्न आपके मन में आ जाएंगे या फिर से कांटेक्ट करते वक्त या उधर से आते वक्त कुछ प्रश्न आएंगे, आपके दिमाग में आ सकते हैं कि अगर वह व्यक्ति वापस आए तो क्या वही पुराना पैटर्न दोबारा नहीं दोहराएगा क्या, ठीक है, या नहीं दोहराया जाएगा क्या। ओके, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे वो उनकी तरफ से हो, तो इस सवाल का जवाब ही आगे का रास्ता तय करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और विशेष संदेश कि यह समय आपको सिखा सकता है कि हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ों को महसूस करना भी ज़रूरी होता है। रिश्ते केवल लॉजिक से नहीं चलते, कभी कभी सामने वाले को यह जानना भी ज़रूरी होता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो समझ गए होंगे कि वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं आपने समझा होगा पीछे वाले टाइम में कि कमी आपके एक्शंस या आपके एफर्ट्स की नहीं रही है, एक्सप्रेशंस की ज़्यादा रही है, कि उनको ऐसा लगा है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही होगी लेकिन उनको ऐसा लगा पता नहीं कुंभ राशि के जीवन में मैं इंपॉर्टेंट हूँ या नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। विदिन 9 months, विदिन 1 week एंड अल्फाबेट्स देख लेते हैं कुंभ राशि। N E P X H O W A S D M U J।